श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिः ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपवंशभास्करमणिं गोपालकृष्णात्मजम् जीयरदेवनरायणाभिधगुरौ न्यस्तात्मभावं मुदा वृन्दारण्यनिवासिनं रघुपतेः सेवाकरं सद्गुरुं कारुण्यामृतदं भजामि सततं श्रीपुण्डरीकाक्षकम्। वाधूलवं सकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गोदाविभूषणसुरं व्यवराभिधानम् वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानम् तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की,
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार। आइए अपने मन की चित्तवृत्तियों को भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लगाने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय रुक्मिणी, जय घनश्याम, जय जय श्री पुरद्वारिका धाम। जय जय रुक्मिणी, जय घनश्याम, जय जय श्री पुरद्वारिका धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। वृंदावन वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम की। नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनकी आह्लादली शक्ति नित्य किशोर वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु कृपा समुद्र भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आप सभी हरि भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आज कथा का 5वां दिवस है। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाए, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव मनाए। भगवान मथुरा में अवतार हुआ भगवान का। अच्छा, भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो मानसकार कहते हैं, सो केवल भगतन हितकारी। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्तों के हित के लिए अवतार होता है। भगवान का अवतार का अर्थ होता है उतरना। अवतरतीति
अवतारः। जब भगवान ऐश्वर्य के धरातल से उतरकर माधुरी की धारा में लीला करते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं भगवान का अवतार होना। कल भगवान का अवतार हुआ। अब आज समझते हैं भगवान कैसे कैसे लीला किए और कैसे ब्रज में जा करके माखन चोरी किए, कैसे वृंदावन जा करके गैया चराए, गिरिराज जी उठाए, 56 भोग पाए। ये सब सारी लीलाएं आज श्रवण करेंगे। भगवान का स्वरूप कैसा है इसमें कहे, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। वसुदेव जी ने जब देखा अपनी माँ देवकी के घर में, देखी कि क्या रूप है, तो भगवान के तमद्भुतम बालकम, भगवान तो कहते हैं बालक तो हैं, लेकिन इनका स्वरूप क्या है, अद्भुतम, यह अद्भुत हैं। बालकम मंबुजेक्षणम, बालक के रूप में यह अद्भुत हैं। फिर कहते हैं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। अच्छा, अभी तक जितने भी बालक जन्म लिए हैं, कोई वस्त्र पहन करके जन्म लिए हैं क्या? नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, पीतांबरम, भगवान पीतांबरी पहनने हुए अवतार लिए जन्म हुआ है भगवान। और कहें अद्भुतत्व क्या है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए, 4 भुजा लिए अवतार हुए हैं। ये सब भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और क्या है, कहे अंबुजे क्षणम, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, अंबुज कहते हैं मतलब कमल को, कमल में कमल की तरह जिसका नेत्र हो। इतने सुंदर हैं कि हमारे ठाकुर जी, एक बात और समझने वाली यहाँ पे, भगवान बालक तो हैं, लेकिन यह चतुर्भुज रूप में है। शंख चक्र गदा पद्म युध आयुध ली हुए, तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, ऐसे भगवान का अवतार हुआ। कोई एक संत कहते हैं, कई संत इसका अवतार का कई कई प्रयोजन बताते हैं, कई अर्थ बताते हैं। कोई कहते हैं बालानाम ब्रज गोपानां कंदुक क्रीडायाम आनम ददाति इति बालकः, जो आगे चल के ब्रज गोपिकाओं को, ब्रज बालकों को कंदुक क्रीड़ा आदि से आनंद प्रदान करेंगे, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। ये कुछ संतों का भाव है। अब यहाँ पे 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में नंद उत्सव मना रहे हैं, नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा को जब आत्मज की प्राप्ति हुई, तो नंद बाबा के अंदर आह्लाद मतलब खुशी की ठहरा नहीं गया। इतनी नंद बाबा प्रसन्न हुए। नंद बाबा पता कितने साल के थे? 80 वर्ष के थे। और 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा को बालक हुआ है। उस खुशी में नंद बाबा को यहाँ पे कहते हैं आत्मज की प्राप्ति हुई, तो हंसी की आह्लाद नहीं रुकी नंद बाबा से। और नंद बाबा क्या किए, कुछ संत लोग कहते हैं कि नंद घर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये नहीं कहते हैं। नंद घर लाला भयो, नंद के यहाँ तो लाला हुआ था, ये नहीं कहते हैं। हम कहते हैं क्या, नंद घर आनंद भयो, नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ है। ये हमारे ब्रज के संत गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहते हैं कि नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की।
ये नहीं कहते हैं। फिर कहते हैं महामनाह। महामनाह माने कहते हैं नंद बाबा ने पहला काम क्या किया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। और पहला काम ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। कैसे ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, वेद ज्ञान, जो ब्राह्मण वेदों के जानकार थे, वेदों को जो जानते थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। फिर क्या किए, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः, स्नान करके पवित्र हो करके श्रृंगार करके नंद बाबा बन गए। और क्या कहे, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। नंद बाबा फिर स्वस्ति वाचन किए और जात कर्म संस्कार किए लाला का। फिर कहे जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। उसके बाद नंद बाबा पितरों का पूजन किए, नांदी मुख श्राद्ध किए। देखिए कोई भी शुभ कार्य में पितरों का पूजन, नांदी मुख श्राद्ध बहुत अति आवश्यक है। पूर्वजों की कृपा के फलस्वरूप ही यह ऐसा आयोजन होता है। तो नंद बाबा भी जब उनके यहाँ लाला हुआ था तो नंद बाबा भी नांदी मुख श्राद्ध किए। उसके बाद क्या किए, धेनु नाम न्युते प्रागा प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृतः। धेनु माने होता है गाय। कितने गायों का दान किए, 2 लाख गायों का नंद बाबा दान किए। कैसे किए गायों का दान, बढ़िया गायों को ला करके गाय के ऊपर रेशमी का वस्त्र लगा करके गाय के गोखुर में सोने का वो मड़वा करके फिर नंद बाबा गायों का दान किए। उसके बाद नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं। देखिए अब क्या क्या कहाँ कहाँ बधाई लुटाते हैं। नंद बाबा एक दरवाजे पे ये गौदान किए। गौदान करने के बाद रेशमी वस्त्र वगैरह से ढार करके दिए। फिर नंद बाबा जो है एक दरवाजे पे चांदी बांट रहे थे सबको, जितने लोग आए थे उत्सव में चांदी बांटे सबको। तब तक कुछ लोग भाग रहे थे, तब तक आवाज आई, अरे उस गेट पे क्या मिल रहा है, क्या, अरे उस गेट पे सोना मिल रहा है। सारा चांदी वही छोड़े, भग लूट पड़े सब सोना दौड़ लेने के लिए, सब गए सोना के लिए। फिर आगे कुछ दूर गए तो कहे, अरे उस वाले गेट पे क्या मिल रहा है, कि उस वाले गेट पे तो हीरा मिल रहा है। सब सोना वही छोड़े, हीरा लूटने के लिए चले गए। 5वें दरवाजे पे कहा, क्या लूट रहा है, कहा 5वें दरवाजे पे रत्न लूट रहा है, रत्न लुटाया जा रहा है। हीरा भी वहीं छोड़ दिए, रत्न लूटने के लिए सब पहुंच गए। इसी प्रकार नंद बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बधाइयां लुटाए। जैसे कल हमारे यजमान संतोष जी जैसे लुटाए, वैसे नंद बाबा भी खूब लुटाए। संतोष जी का भी बधाई है, कोई सोना चांदी हीरा मोती रत्न से कोई कम नहीं था। हम लोगों ने भी लूटा, खूब बधाई में आनंद किए। उसके बाद ब्रज बनिताएं सज धज करके चल रही है। गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबर पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयम सवलयः व्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। 84 गज का लहंगा डाली। ब्रज की जो गोपियां होती वो 84 गज के लहंगा डालती थी और चुनरी डाल करके सब माखन मिश्री दूध बड़े बड़े भांड सिर पर रख करके लटकते मटकते सारी सखियां कन्हैया को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे गोपियां गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, बहुत लाखों गोपियां गई थी। तो हमारे ब्रज में 2 कहावत है और हमारे ब्रज में आज भी ये होता है कि ब्रज के जो गोपियां होती हैं उनके आंखों में काजल जरूर लगा रहता है और ब्रज के जो वो घूंघट काढ़ते हैं ना, यहाँ तक माताएं तो घूंघट काढ़ करके जाती हैं। तो भगवान जब जन्म उत्सव हुआ, जन्म हुए थे भगवान का, तो भगवान इतने गोरे थे दूध की तरह, मानो कि दूध की तरह भगवान गोरे थे।
अब जब लाखों गोपियां भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे तो गोपियां देखी कि अरे भगवान इतने सुंदर है, कहीं किसी का नजर ना लग जाए। तो सारे गोपियां क्या की, अपने आंखों से थोड़ी थोड़ी काजल लेकर के भगवान को लगा देते और कहते लाला नजर ना लग जाए इसलिए मैं ये लगा दे रहा हूं। अब जब थोड़ी थोड़ी ही काजल लगाएंगे, लाखों गोपियां लगाएंगी, तो भगवान क्या हो जाएंगे, गोरे से काले हो जाएंगे। तो भगवान हमारे हो गए काले। उसके बाद भी भगवान इतने काले हैं कि उसके बाद भी पूरी दुनिया भगवान के ऊपर मर रहे हैं। एक कहावत है, कहते हैं कि अरे लाला क्या, अरे लाला तू तो कारे है, अगर गोरे होते तो पता नहीं तुम्हें कौन क्या कर ले जाता। ये हमारे ब्रज के संत कहते कि तुम काले हो तब भी हमारे पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर मर रही है, अगर तुम गोरे होते तो क्या करते। इसको कोई व्याख्या ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे भगवान गोपियां आती है। अब यहाँ पे बधाई वगैरह सब हो गया, फिर भगवान कहते हैं, भगवान के एक बार क्या हुआ, पूतना आई मारने के लिए भगवान को। अब देखिए जब किसी के यहाँ बहुत सुंदर बधाई बधाई होता है, खूब आनंद होता है, तो 100 लोग यहाँ भी होंगे ना, तो 100 में से 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जलने वाले होते हैं सब जगह। तो उसी प्रकार एक पूतना नाम की गोपी थी। अब कन्हैया जो है नंद भवन में आराम से सैया पे पौड़े थे, माने लेटे थे। पूतना क्या की, एकदम कहे कि अरे यार ये नंद बाबा के यहाँ 80 साल में छोरा भयो है, क्या बात है। तो पूतना कही चलो इसका वध करो। अब पूतना क्या की, इतनी सज धज करके श्रृंगार कर ली, इतनी श्रृंगार कर ली, 16 श्रृंगार कर ली, खूब श्रृंगार की कि ऐसी लग रही है कि साक्षात भगवती महारानी लक्ष्मी ही है ये पूतना। अब जब नंद भवन में प्रवेश कर रही थी पूतना, तो सब लोगों ने देखा तो लगा कि साक्षात भगवती महारानी लक्ष्मी है, ये हो सकता है नारायण को वरण करने के लिए जा रही होगी, इसलिए इसको जाने दो। अब पूतना अंदर गई, देखी लाला कितने सुंदर हैं, तो कहे कि अरे अब नियम होता है ना कि बालकों को वो स्तनपान कराते हैं, दूध वगैरह इत्यादि पिलाते हैं। तो वो पूतना अपने स्तनपान में विष लगा ली थी भगवान को मारने के लिए। अब भगवान को तो कोई मार नहीं सकते। अब पूतना अपने लगी स्तनपान कराने भगवान को। आमंस ताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवांगताम पतिम। अब बैठकर सारी गोपियां बातचीत करके पूतना लग गई भगवान को स्तनपान कराने। अब वहां पे भगवान कहते हैं ये विष है। अब भगवान कहते हैं हम कृष्ण हैं, राम हैं, राम जी ही कृष्ण बन के आए थे। तो भगवान जपते थे राम राम राम। और विष को कौन पीता है, महादेव जी पीते हैं, महादेव जी से विष को पीते हैं अक्सर। तो भगवान देखे कि ये विष है तो किनका स्मरण करे, भगवान ने महादेव जी का स्मरण किया। अब पूतना लगे स्तनपान कराने। तो भगवान जब स्तनपान करा रहे थे तो शब्द क्या बन गया, वो विष था, ये राम कर रहे थे, शब्द क्या बन गया, विश्राम। शब्द ये बन गया विश्राम। फिर जो है जब पूतना स्तनपान करा रही थी तो इतना तेज से भगवान ने पूतना को इतना तेज पकड़ ली, इतना तेज पकड़ ली कि आप सोचिए मत। पूतना कहती सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना कहती मुंच मुंच, माने अरे छोड़ो छोड़ो। कन्हैया ने कहा मासी, पूतना तो मासी, मासी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते भी नहीं है। अब तो सदगति देकर ही छोड़ूंगा तुम्हें। देखिए उतने पूतना जैसे जो भगवान को मारने भी आए हैं, उनको भी भगवान कह रहे हैं कि सदगति देंगे। क्यों?
भगवान के दर्शन करने तो आए, चाहे जिस भाव से आए। तो हम जिस भाव से भगवान के दर्शन करने जाएंगे, भगवान हमारा कल्याण तो अवश्य करेंगे। इसमें किंतु परंतु सोचने की कोई बात ही नहीं है। भगवान कहे अब तो तुम्हें हम छोड़ूंगा नहीं, सदगति देकर ही मानूंगा। फिर बार बार पूतना कहते छोड़ो छोड़ो। अब पूतना में मातृत्व आ गई, मातृत्व आ गई, बार बार कह रही है सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। कही नहीं, जब प्राण का आरोहण हुआ तब सारा प्राण पूतना का भगवान ने खींच लिया। इससे क्या हुआ, फिर भगवान ने जो है पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोलिए पूतना भंजन भगवान की। अब भगवान का यहाँ पे आता है बढ़िया सुंदर बाल लीला। भगवान कैसे कैसे बाल लीला करते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान अपने आंगन में खेल रहे थे। तो आंगन में भगवान खेल रहे थे, उसी आंगन में एक मोर आया उड़ने वाला। तो भगवान उसके पीछे पीछे आ गए खेलने के लिए। भगवान खेले, कुछ देर खेले। अब मोर जब तक मन हो तब तक खेलता है, फिर उड़ जाता है। मोर उड़ गया, भगवान कहे अब मैं भी उड़ूंगा। अब भगवान उड़ रहे हैं तो उड़ नहीं पा रहे हैं। भगवान मैया यशोदा से कह रहे मैया मेरे को भी उड़ाओ, मैं भी उड़ूंगा। तो मैया समझाती है अरे लाला ये तो पंख है, ये उड़ाओ, ये तो उड़ सकता है, तुम कहाँ से उड़ोगे। तो भगवान कहते हैं मेरे को भी पंख लगा दो, मैं भी उड़ूंगा। तो मैया कहती है अरे लाला तो नेक बड़े हो जाइयो फिर उड़ियो। तो फिर भगवान एक बार क्या हुआ, देखते देखते ऊपर चांद दिख गया भगवान को। तो भगवान को लगा ये चांद उतना ऊपर कैसे है। भगवान मैया से कही मैया वो चांद पे हमको चढ़ाओ। मैया कही अरे लाला कैसे चढ़ाऊं तुम्हें चांद पे, हम कैसे चढ़ाऊं तुम्हें चांद पे, तुम तो बहुत छोटे हो। तो भगवान कहते हैं जो कृष्ण चंद्र को ला सकता है धरती पे, वो इस कृष्ण चंद्र को उस चांद पे भी पहुंचा सकता है। भगवान ऐसे ऐसे कहते हैं श्रृंग्यग्नि दंष्ट्रिया से जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावचितलौ स्वसुतौ निषेधुम। कौन कौन की कन्हैया ने कहा, श्रृंग्यग्नि नंद बाबा ने यहाँ के यहाँ बड़ा सुंदर एक बैल था। और फिर क्या करते हैं भगवान, नंद बाबा के यहाँ बड़ा सुंदर एक बैल था। तो कन्हैया कहे कि इस बैल से कुछ खेला जाए, बैल से। तो फिर कन्हैया विचार किए, तो बैल तो बड़ा सीधा साधा है, एक काम करो इसके पूंछ की तरफ से चढ़ो और पेट को पकड़ करके बैल के सामने जो दो सींग होता है ना, उस सींग से नीचे उतरूंगा मैं। ऐसा भगवान विचार किए और फिर भगवान वैसे ठीक किए। कन्हैया गए बैल के ऊपर, पीछे पूंछ पकड़ करके चढ़ गए पीठ पे, और पीठ के ऊपर धीरे धीरे सिंह पे पहुंचे। अब जैसे दोनों सिंह के बीच में भगवान गए, वैसे भगवान का पेट फंस गया। अब भगवान कहते अरे मैया बचाओ बचाओ, मैया बचाओ। मैया उधर से दौड़ करके आई, कही अरे लाला क्या हुआ। तो यहाँ कह रही है मैया मुझे आराम दो, आराम दो, जल्दी बचाओ। फिर मैया निकाली तो मैया पूछती है तुम यहाँ क्यों चढ़े थे ये बता पहले। भगवान कहे कि लाला, कन्हैया कहे अरे मैया मेरो इच्छो भयो है पीछे से चढ़वे को, आगे से निकलवे को इच्छा भयो, मैं चढ़ गू, अब का करूं मैं फंस गो। तो अब भगवान वहां एकदम जाके फंस गए, फिर मैया बचाई। फिर कहे उसके बाद भगवान रोज गौशाला जाते। फिर भगवान क्या करते, रोज गौशाला जाते तो रोज गैयन की दांत गिनते, आज इन गैया के कितने दांत है। भगवान रोज गैया की दांत गिनते, कौन गैया के इसके 10 कितने दांत हैं, ये गैया के कितने दांत है, ये गैया के कितने दांत है, किसके कितने घटे। और रोज ऐसे द्विजकंठ के द्विजकंठ कहते हैं दांत को। और फिर भगवान रोज गौशाला जाते, जा करके गैयाओं को दांतों को गिनते। ऐसे करके भगवान के सुंदर सुंदर लीला है।
एक दिन क्या कहे कि मैया मैं को, भगवान तो खूब जिद्दी ही थे, एक दिन मैया तो कहे चंद्र खिलौना लियो, मैया मुझे चंद्र खिलौना लियो। मैया कहिए मैया लाला कैसे दूं तुम्हें चंद्र खिलौना, उस चंद्रमा को मैं कैसे उतारूं। तो कन्हैया कहते मैया मैं बता गया ना अभी, मैं चंद्र खिलौना लेकर ही मानूंगा। जो कृष्ण चंद्र को जमीन पे उतार सकता है उस चांद को भी नीचे ला सकता है, मुझे नहीं लाइए, मुझे नहीं चाहिए, हमें चंद्र खिलौना ही चाहिए। और फिर कन्हैया क्या थे, अगर चंद्र खिलौना लई हो, अगर नहीं दोगी तो जइहो धरती पर लौटकर कबहू तेरी गोद में ना आई हूं, धरती में दोबारा मैं लौट जाऊंगा और कभी तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा। ये धमकी होती है छोटे छोटे बच्चों को, कहते हैं ना मुझे ये खिलौना दो तब तो तुम्हारे पास जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। वो आजकल के बच्चे में वो खिलौना सब खत्म हो गया, खिलौना बन गया फोन। हाँ फोन दोगे तब मैं भोजन करूंगा, फोन दोगे तब मैं सोऊंगा वरना नहीं सोऊंगा। फिर यहाँ पे कहते हैं मैया तू मुझे कितना भी बुलाएगी मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगी, चाहे जो हो जाए, खिलौना लियो, यदि नहीं दी तो सुरभि कोपय पान न करी हो। फिर कहते हैं मैया अगर नहीं दोगी तो मैं तेरी गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, सुरभि पायन पान करी हो, कभी दूध नहीं पीऊंगा। और फिर क्या कहें, बेनी न सुरग वही हो, कभी भगवान को चराने भी नहीं जाऊंगा मैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो तुमसे। फिर कहते हैं मैया अगर नहीं दो बेनी सुरन अगुइयो, मैया तुमसे कभी ये चुटिया मैं नहीं गुथवाऊंगा। मैया चुटिया गुथती थी ना भगवान को, तो भगवान धमकी देते मैं तुमसे कभी चुटिया भी नहीं गुथवाऊंगा, ऐसे ऐसे भगवान की धमकी देते। फिर चोटी को कभी नहीं गुथाएंगे। फिर कहें गई हो पूतना नंद बाबा को तेरे न कहीं हो, मैं जाऊंगा नंद बाबा के यहाँ, अगर कोई पूछेगा मुझे किसके लाला हो तो मैं कह दूंगा नंद बाबा को, यशोदा मैया को नहीं कहूंगा मैं तो, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा नंद बाबा का लाला, इसलिए मैया मैं चंद्र खिलौना ली हूं। तब फिर कहे हरि समुझती कहत यशोमती नई दुल्हनिया लई हो। अब भगवान करे अरे मैया मैं तो नई दुल्हनिया लूंगी। मैया कहे, मैया समझाई यशोदा मैया से, अरे लाला मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया दुल्हन खोज दूंगा, बढ़िया दुल्हन ला दूंगा, तो ये जिद छोड़ दे। फिर मैया इतनी सुंदर दुल्हन लाएगी, मैया कहती हाँ हाँ, कन्हैया कहती तेरी सौगंध सुन मैया। अब कन्हैया माँ को अपनी सौगंध करे, मैया तेरी सौगंध सुन, मेरी सुन लो, अबहिन बियाहन करई हो, अभी तुरंत जाओ कन्हैया को लाओ और मेरी ब्याह करवाओ। ये भगवान, इसी को सूरदास जी, कुटिल सूरदास जी हैं, कुटिल बाराती गीत सुमंगल गई हो, कहते हैं यह तो सौभाग्य है मेरा लाला की हमें ऐसा कहता है। इसी को ब्रज में कुछ संत गाते हैं, और दो लाइनें अंत में गाएं कि अभी गा दें। कहते हैं कुछ संत कहते हैं जब ये कन्हैया ऐसे नटखट लीला कहते हैं तो मैया सुनाती है, कहती है राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। फिर भगवान करें जो नहीं ब्याह करावे गो तेरी गैया नाही चराऊंगी, आज के बाद मेरी मैया तेरी आंगन पर ना डोलेंगे, गाएंगे ले मजा अब जीत हार की, राधिका गोरी से
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ये पद है बड़ा सुंदर, ब्रज के संत गाते हैं। फिर भगवान धीरे धीरे बड़ा होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपनी एक टोली बनाते हैं। टोली माने अपनी एक टीम बनाते हैं, एक गैंग। हाँ, मान लीजिए गैंग। भगवान एक गैंग बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं, भगवान विचार करते हैं कि चलो एक टीम बनाया जाए। तो सब ग्वाल बाल आ करके एक टीम बनाए। तो किसी ने पूछा कि टीम का नाम क्या रखोगे? तो भगवान कहें बाल चोर विद्या प्रचार मंडली, ये टीम का नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? बाल चोर विद्या प्रचार मंडली। तो सब भगवान के सखा पूछे इसमें क्या किया जाएगा? तो कहे इसमें चोरी करने के लिए सिखाया जाएगा। सब सखा कहे कि अरे भैया, कोई चोरी करने के लिए सिखाया जाता है क्या? तो भगवान कहते हैं मैं सोना चांदी हीरा मोती चोरी करने के लिए नहीं सिखाऊंगा, मैं दूध दही और माखन चोरी करने के लिए सिखाऊंगा तुम्हें। तो कुछ लोग कहें क्या रे लाला, तेरे घर अभी दूध दही की कमी पड़ गई है क्या? तो भगवान कहते हैं कि क्या कहूं, मेरे यहाँ तो कमी नहीं है, लेकिन देखो ये तन सुखा मन सुखा श्री दामा के यहाँ भी कमी है क्या? एकदम टीठी हड्डी जैसा एक सूखा डंडा जैसा ये पड़ा है, इसके यहाँ कमी है क्या? मैं इन सब के लिए माखन चोरी का एक टीम बनाता हूँ। बाल सखाओं ने कहा चलो ठीक है, बना लो, कोई बात नहीं। तो कहे अच्छा चलो पहले पता कैसे किया जाए, पहले ट्रेनिंग कहाँ दिया जाए? तो कन्हैया कहे कि जाओ अपने अपने घरों में ट्रेनिंग लो। कहे कैसे? कहे जाओ अपने अपने सबके घर में माखन होगा, मैया से बिना बताए माखन खा लेना। अगर मैया को पता नहीं समझ चले तो तुम समझ लेना हमारा चोरी सक्सेसफुल है। हाँ, चोरी अपने घर से शुरू करो। फिर कन्हैया जो है अपने घर गए। अब कन्हैया चुपके से एकदम हल्के पांव से घर घुसे ताकि पता ना चले कि कोई आया है। मैया यशोदा मैया रसोई में कुछ बना रही थी। गए कन्हैया कहाँ पे? उस कक्ष में गए जिस कक्ष में सुंदर सुंदर मटके में मक्खन लगा रहता था। कन्हैया निकाले, खाए खूब और लगाए भी गाल वाल में। अब जैसे थोड़ा बाहर निकले तो घर में देखे एक बहुत बड़ा बिंब माने शीशा दिखा। अब भगवान देख लिए शीशा में तो भगवान को लगा कि यहाँ कोई चोर है। शीशा है तो शीशा में तो भगवान ही देखेंगे, भगवान को यहाँ लगा चोर है। हाँ, तो भगवान कहते अरे कौन है तू, सच सच बता। अब इधर से आवाज आती है कि तू कौन है, सच सच बता। तो उधर से भी आवाज आ रही तू कौन है, सच सच बता। तो उधर से आवाज आता है कि मैं चोर हूं। वो पूछा कि चोर है, मैं वो पूछा कि तुम कौन है, तो भगवान कहे मैं चोर हूं। तो उधर से भी आया मैं भी चोर हूं। तो भगवान ने कहा चुप, चोर चोर मौसेरा भाई, हल्ला मत करना। कहे चोर चोर मौसेरा भाई, सुन तेरे को भी माखन खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा, मैया को मत बताइयो। कहे ठीक है। अब भगवान क्या किए कि ये चित्र में दिख रहा था तो ऐसे फोटो माखन लेकर के उसमें भी लगा दे, शीशा में भी, भगवान अपने गाल में भी लगा। तब तक उधर मैया देखी आ रही है चुपके हाथ से धीरे धीरे। मैया सब लीला देख रही है, लाला का कर रहे हो शीशा में देख करके। मैया पूछे अरे लाला का भयो, लाला क्या कर रहे हो? अरे मैया मैया चोर घुस गया घर में, देखो चोर घुस गया, चोर चोर पकड़ो, चोर घुस गया है। मैया कहती है अरे लाला ये चोर नहीं है तुम ही। अरे मैया नहीं चोर है, ये बोला है मैं चोर हूं। तब मैं बोला चोर चोर मौसेरा भाई, हल्ला मत करना। तो कहती है मैया ये क्या किया? मैया पूछी ये क्या किया? अरे मैया उस मटके का मक्खन चोरी करके खाया है, देखो शीशा में लगा है। तो मैया कहती अच्छा लाला ये बता तू नहीं चुराया है? मैया मैया मैं नहीं चुराया हूं, मैं तो छोड़ बचा रहा था। तो मैया पूछी अच्छा ये बता लाला
कि तेरा गाल में फिर मक्खन कैसे लग गया है? जब तुमने चोरी नहीं किया, जब तुमने खाया नहीं, तो तेरे गाल में कैसे लग गया? तो भगवान पता है क्या कहते कन्हैया, अरे मैया क्या बताऊं, तुम रसोई में थी, मैं आया जब इस कक्ष में घुसा तो देखे मटके में बहुत सारी चींटियां उतर चढ़ रही थी। अब मुझे दया आ गया, हमारी मैया कितना एक एक चिट्ठी को निकालेगी, तो मुझे दया आ गया, मैं उस मटके से चिट्ठी को निकाल रहा था। तो क्या बताऊं मैया, एक मच्छर हमारे गाल पे बैठ गया था, तो जब मच्छर चिट्ठियां को निकाल रहा था तो हाथ में मक्खन लग गया था। अब जब गाल में बैठ गया तो ऐसे करके हम अपने गाल में मार लिए, तो वही मक्खन हमारे गाल में लग गया। तो ऐसे ऐसे भगवान चोरी किए, फिर मैया कुछ नहीं कही। भगवान कहे यानी कि अब हमारा चोरी जो है घर में सक्सेसफुल हो गया, अब चलो बाहर चोरी करने गोपियां के यहाँ। फिर गोपियां के यहाँ जाती है, कुछ बहुत सारी गोपियां शिकायत करने आती है। क्या क्या शिकायत करते हैं? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, गोपियों ने हमारे कन्हैया को चोर कहा है, हमने सुना था। कहे क्या? शृण्वन्त्यः खिल तन्मातु इति होतु समागतः। गोपियों ने आकर मैया से शिकायत की कि तेरा लाला चोर है। अब क्या क्या शिकायत की ये सुनिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं त्वाद्वद्यधपयः कल्पितेस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभो स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। गोपियां, एक गोपी कही, अरे मैया जरा बाहर तो आओ। गोपियां मैया के घर पे आके, जरा बाहर तो आओ, तेरा लाला बहुत सुंदर करने किया, मैं सुना रही हूँ। तब मैया यशोदा बाहर आई, कही पीछे से आए, गोपियों ने सारी शिकायत कही। एक गोपिया ने कहा तेरा लाला आता है और वत्सान मुंचन माने बछड़े को खोल देता है हमारे घर में। तो मैया ने कही, अरे गोपी, सही तो करता है लाला, तुम्हारा काम ही हल्का कर दे रहा है, बछड़ा को खोल देता है तो तुम गाय जाके दूध लिया करो। तब दूसरी गोपियां कहती, ना ना, क्वचिद समय, समय से खोले तब तो मैं गाय को दूं, क्वचिद समय, असमय में जा करके खोल देता है। तो मैया ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, लाला है, थोड़ा डांट दिया कर, वो डर जाएगा, फिर नहीं जाएगा। तब तक कहता है, तीसरी गोपियां कहती है, क्रोश संजात हासः, अगर मैं डांट दूं तो ताली बजाकर हंसने लगता है। अब मैया क्या बताऊं, इतना सुंदर लाला है कि हंसने लगता है, तो मुझसे कुछ बोला नहीं जाता है। तब तक दूसरी गोपियां ने कही, बड़े बड़े यहाँ योग हुए, कोई ज्ञान योग, कोई कर्म योग, तेरा लाला तो स्तेयम स्वात्वत्यदधिपयः कल्पिते स्तेय योग ही, माने यहाँ पे चोरी करने के लिए सिखाना है। तब तक तीसरी गोपिया ने कही, तेरा लाला मेरे घर भी माखन चोरी किया है। तो मैया कही, अच्छा कोई बात नहीं, तेरे यहाँ माखन चोरी किया है तो अरे थोड़ा सा लाला है, चोरी कर ले तो तुम्हारा कौन घट जाएगा, थोड़ा सा खा ले तो क्या दिक्कत है। तो गोपिया कहते, ना ना मैया, माखन खाए तब तो ठीक है, अकेले खाए भगवान खाए तब तो ठीक है, उसके टोली जो जाती है ना उसको भी खिलाता है, टोलियों को भी खिलाता है। अब कहे ये पूरे ग्रुप में जाता है, मैया क्या बताऊं, सारा मक्खन खत्म कर देता है। अब मैया कहे कि अच्छा क्यों रे लाला, तू इतना चोर हो गए हो कि तेरी सारी गोपियां तेरी शिकायत लेकर के यहाँ आ रही है। मैया कहती है, मैया हमारे ऊपर विश्वास नहीं है आपको। मैया नम हो जाती कि लाला क्या बताओ, तुम्हारे साइड हो कि गोपियों के साइड हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सारी गोपियां ऐसे ऐसे लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि कुछ गोपियां जो है सामने, अच्छा गोपियां भगवान को चाहते तो पकड़ लेते, ये तो ऐसे शिकायत कर, लेकिन भगवान को दर्शन के लिए
मक्खन रख देते थे भगवान के पास में। और कभी कभी ऐसा कहते, अरे मैया, कुछ गोपियां शिकायत लेके और कहती, अरे मैया अपने माखन खाए चलो, तन सुखा मन सुखा श्री धामा को भी खिला दे, तब तो ठीक है, बंदरन को भी खिलाता है ये माखन। क्या बताऊं, अपने खाता ही है, वो घड़ा निकाल निकाल फेंकता है खूब तेज, बाहर ले मक्खन खाओ। अच्छा, यहाँ बहुत बढ़िया संकेत है, राम उत्सव में बंदर सब बड़े मेहनत किए थे, यहाँ भगवान कहते लो हमारे राज में मक्खन खाओ। फिर एक गोपियां कहती है, अरे मैया बंदर को भी माखन खिलाए तब भी सही है। तेरा लाला पता है क्या कहता है, मुंह टेढ़ा करके कहते हैं, कौन सा सड़ा, कितने दिन का सड़ा माखन रखा है, देख तेरा माखन तो बंदर भी नहीं खा रहा है, छी, तेरा घर तो पैर भी कोई नहीं रखेगा, बताओ तू ऐसा माखन रखा है घर पे। ऐसे ऐसे भगवान की बहुत सुंदर लीला करते हैं। फिर एक दिन क्या किए कि ब्रज में जो है एक बहुत सुंदर गोपी आई, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ी लिखी, मतलब मान लीजिए खूब पढ़ी लिखी गोपी आई है। तो वो कुआं से पानी निकाल रही थी। तो जब कुआं से पानी निकाल रही थी तो लाला को देखा, तो वो गोपियां कहीं, क्या रे लाला तू चोर है क्या? सीना तान करके लाला बोले, हाँ मैं चोर हूं, बताओ क्या करना है। बोल, तू मेरे घर आके है हिम्मत चोरी करने का? भगवान कहे तेरे घर, बता कब आना है चोरी करने, बता तू। तो गोपियां कहे कि तेरी जब इच्छा तब आ जा तू चोरी करने, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कहते, चल ठीक है, तेरे घर कल ठीक दिन के 12 बजे आऊंगा, लो टाइम भी लिख लो, टाइम देख करके आऊंगा। अच्छा बताओ, जब कहीं चोरी करने जाते हैं तो टाइम दे करके जाते हैं क्या? तो जो भगवान के जितने सखा थे वो सब कहें, अच्छा ये बता लाला, चोरी करने जाते थे वो बात सीख है, ठीक है, टाइम दे करके चोरी करने का कहाँ से नियम आ गया? तो भगवान कहते हैं, जब अपना टीम फलता फूलता है ना, तो टाइम दे करके दिया जाता है। अब जैसे कोई बड़े लोग हो जाते हैं ना, तो बड़े लोगों से मिलने के लिए टाइम होता है ना, कि प्रधानमंत्री से इतने बजे तक ही मिल सकते हैं। तो अब हमारी टोली हो गई है बहुत बड़ी, तो हम चोरी करने जाएंगे तो टाइम देकर जाएंगे, इसलिए मैं कल उस गोपी को 12 बजे का टाइम दिया हूँ। फिर भगवान ने क्या किया, अपने टीम से उस गोपी के यहाँ का भी एक सखा था, उसको उस दिन कहा कि तेरे को नहीं जाना है कल चोरी करने, तू अपने घर में सोए रहना। भगवान सारे अपने टीम को बुलाए, दूसरे दिन ठीक 12 बजे उनके घर में एकदम धीरे धीरे हाथ से, एकदम हल्के हल्के पैर से पहुंचे। तब तक वो गोपी क्या की थी, एकदम सुंदर घर में, एक कक्ष में, एक कमरे में बढ़िया खूब सारा घड़ा टांग रखे थे ऊपर, और घड़ा में घंटी लटका दी थी। गोपियां को पता चला, गोपियां ऐसे पकड़ सकते थे कि अगर ये लाला मक्खन खाएगा तो घंटी बजेगा, वो घंटी बजेगा तो मैं पकड़ लूंगा। अब गोपियां सब घंटी बांध दी है घड़ा में, भगवान सब पहुंच गए हैं। अब भगवान सब जब पहुंच गए तो पता है क्या किए हैं वहां पे, जैसे काफी लोग होते हैं, मक्का घड़ा तो ऊपर है, तो जैसे मटका फोड़ होता है ना, तो नीचे 5 लोग खड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर 3 लोग हुए, फिर उसके ऊपर 1 लोग हुए, ऐसे करके सब खड़े हो गए, और सबसे ऊपर भगवान पहुंच गए। अब भगवान सब जब ऊपर पहुंचे तो देखे, अरे ये तो घंटी टंगा है, अब क्या होगा मेरा, अगर घंटी बज गया तो मैया तो पकड़ लेगी। मैं दावा दिया हूं कि तेरे बाप के अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे को पकड़ लेना। ऐसे भगवान दावा दिए, और अगर पकड़ लेगी तो मेरी हाथ पकड़ करके मेरी मैया पास ले जाएगी, और मैया मुझे बहुत पीटेगी। अब क्या करें? तो भगवान पता है क्या कहें, हे घंटे सुन, मेरे वजह से तेरा इज्जत है। कैसे? मैं मंदिर में हूं तभी तू भी मंदिर में है, माने मैं मंदिर में रहता हूं तब तेरी घंटी की पूजा होती है, अगर मैं मंदिर में ना रहूं तो तेरे को कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मेरी लाज आज तेरे हाथ में है, तू रखना मेरी लाज। कहे ठीक है। अब भगवान वहां से मक्खन निकाल करके सबको खूब मक्खन खिलाए,
खूब खिलाए दम भर, तन सुखा मन सुखा श्री दामा मधु मंगल, सबको एकदम यहाँ तक मक्खन खिलाए। अब जब भगवान अपने एक बार लिए, वैसे घंटी टन 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 आवाज कर गया। अब जैसे घंटी आवाज हुई, नीचे के सारे जो सब एक दो तीन सब भग गए, ऊपर भगवान टंगे रहे। अब जैसे घंटी बजी वैसे गोपियां दौड़ कर क्या आई, ऊपर से भगवान गोपी के गोद में गिर गए। वो गोपी पकड़ लिए भगवान को। अब बता, भगवान कहते हैं रुक रे घंटी, तेरे को बताता हूं मैं मंदिर में तो बजा क्यों। तो घंटी से आवाज आई, कहती प्रभु जब भोग लगता है तो घंटी तो बजता है ना, तो ये सब तंसुका मनसुका कहा रहते तो नहीं बजे। अब जब साक्षात जगत नियंता जगदाधार कृष्ण चंद पा रहे तो घंटी तो बजना चाहिए ना, इसलिए मैं बज गया घंटी। अब जैसे घंटी बजी वैसे भगवान गिरे, और जैसे भगवान गिरे वैसे गोपी जो है ऐसे करके छांद लिए एकदम। अब भगवान आ गए गोपी के हाथ में। अब भगवान का जो है पैर पकड़ी है गोपी, हाथ पकड़ी है, और कहते चल तेरे को रंगे हाथ में तेरी मैया के गोद में ले जा करके पटकूंगी। गोपी पकड़ी है भगवान का टाइट से हाथ और जा रही है रास्ते में। तब तक क्या भी था रास्ते में पता है, तो जो उस गोपी घर के भी एक कोई सखा था ना जिसको निमंत्रण में नहीं दिया था, वो सखा देख रहा है भगवान को। तो पता सखा क्या कहता है, अरे ये भाभी तो मेरी है, और कृष्णचंद्र को कहाँ लेकर के जा रही है। तो इशारे में पूछा वो सखा कृष्णचंद्र से, मेरी भाभी तेरे को हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रही है। तो भगवान कहते हैं चुप, इधर आ चुपचाप से, हल्ला मत करना, तुम इधर आओ। भगवान आए, कान में कहते हैं भंडारा खाने जा रहा हूं के भंडारा पाने जा रहा हूं। तो वो कहा कि मेरी भाभी तेरे को भंडारा खाने लेके जा रही। भगवान कहे तेरे को जाना है भंडारा खाने पे। बोल हाँ मेरे को जाना है। कहा शांत से हमारे पीछे पीछे चल, मैं जो बोलूंगा वही करना और कुछ मत बोलना आगे। अब हमारे यहाँ ब्रज का नियम है ना कि माताएं जो गोपियां हैं वो पल्लू ओढ़ करके यहाँ तक चलती हैं। तो भगवान कहते हैं अरे गोपी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि तू इतना कड़ा है, इतना कठिन है, तेरे को जरा सा भी दया नहीं आता है। अरे एक इतने देर से ये हाथ ऐसे पकड़ी है, तेरे को दया नहीं आ रहा, कम से कम हाथ तो चेंज कर ले। अब उस बात पे भगवान के उस बात पे वो गोपी कैसे तो विश्वास कर ली कि चल लाला इधर से नहीं तू इधर से आ जा। अब जैसे इधर से आया वैसे भगवान क्या किया, उस जो वो गोप सखा था उसका हाथ पकड़ा दिया। कहा बोलना मत, चुपचाप से चले जाना। अब वहां पे भगवान वहां से छुटे, रिड्डी बिड्डी जा करके मैया की गोद में पड़ गए, बैठ गए। भगवान आराम से रिड्डी बिड्डी गए। भगवान धीरे 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 गोपी पहुंची है घर में, आवाज देती अरे यशोदा मैया इधर आओ, आज तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ करके लाया हूं। यशोदा मैया अंदर सोच रही अरे ये कहां से पकड़ के लाएगी, लाला तो मेरा यहाँ है, किसको पकड़ के ले आएगी ये। तब यशोदा मैया बाहर आए, और बाहर पीछे पीछे यशोदा मैया के पीछे लाला भी आए, भगवान भी आए, कन्हैया भी आए। तो वो गोपी जब थोड़ा सा घूंघट ऊपर की तो देखी अरे ये लाला तो यहाँ है, मैं हाथ में किसको पकड़ के ले आया। तब देखा अरे ये तो मेरे ही घर का है। तो वो बालक कहता, वो सखा कहता है भंडारा प्रसाद कहाँ हो रहा है, ये लाओ। वो बालक कहता है भंडारा कहाँ है, ये लाओ। तो भगवान वो गोपी कहती है अरे मैया मैं तेरे लाला को पकड़ा था, ये कैसे बन गया। तो यशोदा मैया कहती मैं जानता हूं हमारा लाला चोर नहीं है, तुम सब सारे गोपियां ने मेरे लाला को चोर बना दिया है, हमारा लाला चोर नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे को भंडारा पूरी सब्जी लाओ, है काम मैं नहीं जानता, मेरे को भंडारा लाओ। ऐसे ऐसे भगवान की सुंदर सुंदर लीला है। एक दिन भगवान सुखदेव कहते हैं
एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। एक बार नंद गेहिनी मैया यशोदा ने कहा कि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। घर में उनके अनेक दास दासियां थे। ऐसे करके भगवान की बहुत सुंदर सुंदर ये माखन चोरी का लीला ऐसे है। फिर भगवान एक बार क्या करते हैं, यमुना जी जाते हैं वस्त्र हरण करने गोपियां के। अब वहां क्या कुछ गोपियां यमुना जी में थी, वो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो भगवान जाके देखे कि ये सब स्नान कर रहे हैं। अब भगवान क्या किए, उन सब के वस्त्र को लेकर के वहीं पे कदम का वृक्ष था, उस वृक्ष पे चढ़ गए भगवान। अब जब सारे गोपियां बाहर निकली स्नान करके, तो देखिए अरे वस्त्र कहाँ गया मेरा। तो सब इधर उधर देख रही है, अरे कहाँ गया। 3-4 गोपियां थी, तब तक कुछ गोपियों का नजर गया एक कदम का वृक्ष है। तो कहती अरे उस कदम का वृक्ष में देखो एक हरा हरा सा कुछ दिख रहा है, वही है हम लोगों का वस्त्र। तब तक दूसरी गोपियां कहती है अच्छा ये बता यहाँ पे वस्त्र कौन लेके जा सकता है। तीसरी गोपियां कहती है अरे कौन लेके जाएगा, यही माखन चोरी छलिया आया होगा, उठा के भग गया होगा। चौथी गोपियां कहती अरे नहीं नहीं, वृक्ष तो वैसे भी हरा रहता है, कदम का वृक्ष तो वैसे हरा भरा रहता है। फिर गोपियां कहता अरे नहीं नहीं, देखो थोड़ा आँख को बड़ा करके, आँख को बढ़िया से साफ करके देखो, देखो उसमें सफेद सफेद भी दिख रहे हैं। तो कहती अब कैसे जाएं उसके पास। अब गोपियां कोई तरह से वहां पे वृक्ष के पास पहुंची हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारा वस्त्र दीजिए। अब इसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने आक्षेप करते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया। ये भगवान चुराए नहीं, ये भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिए हैं कि हमें कहीं भी स्नान करना चाहिए, कहीं भी करें तो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को वस्त्र हरण करके ऐसे बताए। फिर भगवान कहे कि कान उठा बैठी करो तुम लोग, तब हम तुम्हें वस्त्र देंगे। कहीं ठीक है। अब गोपियां लगी, फिर कहे अब से सौगंध खाओ कि मैं कभी कहीं पे भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करूंगी। तो जब सारे गोपियां बोली, तब भगवान ने दोबारा वस्त्र गोपियाओं को दे दिए। अब फिर भगवान धीरे 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 पले बढ़े। फिर गोकुल से आए, नंदगांव से आ गए कहाँ पे, वृंदावन। वृंदावन सारे लीला किए अब वृंदावन में। बोलिए वृंदावन धाम की। वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावन क्या है, वृंदावन बड़ा सुंदर एक वन है। वृंदावन का नाम लेते मन में इतनी हर्षोल्लास खुशी होती है कि जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं अपना अनुभव देखा हूं कि जब मैं वृंदावन से कहीं निकलता हूं ना, तो हमारा मन अपने आप उदास हो जाता है कि यार वृंदावन को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। फिर मन में ऐसा उदास भाव आता है कि चलो बाहर जा रहे हैं, कथा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, तो वृंदावन का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। ये भाव मन में संतावना दे करके जा करके मन को स्थिर करके फिर रखते हैं। फिर जब कहीं से वापस वृंदावन जाना होता है, अब जैसे यहाँ से जब वापस वृंदावन जाएंगे, तो उस समय मन में इतनी प्रसन्नता रहेगी, इतनी प्रसन्नता रहेगी कि पूछिए मत। अगर कहीं जाते समय रास्ते में 1 घंटा रुकना पड़ जाए, दिमाग खराब, कहाँ कब यहाँ क्यों ट्रेन रुक गई, अरे चलो सीधा यहाँ से खुलो, सीधा मथुरा रेलवे स्टेशन रुकना, सीधा मुझे वृंदावन जाना है। और सबको वृंदावन जब प्रवेश करना चाहिए तो क्या करना चाहिए वृंदावन में, पहले वृंदावन जब पहुंचे तो आप जहां कहीं जैसे जिधर से जाएं, अब जैसे बाय कार जाएंगे तो उधर यमुना एक्सप्रेसवे से उतरते हैं, तो जैसे वृंदावन क्रॉस करें वही थोड़ी सी गाड़ी को रोक के उतरिए। या मथुरा रेलवे स्टेशन से जाएं तो जहां उतरे वहां उतर के पहले वहां के
ब्रज रज को प्रणाम कीजिए, माथे पे लगाइए वृंदावन के ब्रज रज को। उस ब्रज रज में भगवान लौटे भी हैं, खेले भी हैं, भगवान माटी भी खाए उस ब्रज रज में। फिर ब्रज के माटी को लगाइए। उसके बाद कहते हैं ब्रज के जो वृक्ष हैं ना, वही सब गोपियां हैं। ब्रज में जो वृक्ष लगे हुए हैं वही सब ब्रज की गोपियां हैं। उसके बाद जाकर के वृक्षों से आलिंगन कीजिए। हाँ, निधि बनिए। फिर वृक्षों में नहीं, और सारे बहुत सारे वृक्ष हैं ब्रज में, वो तो निधि वन अंदर में है। फिर वहां पे वृक्षों का आलिंगन कीजिए। उसके बाद के ब्रज में जितने संत वैष्णव ब्राह्मण ब्रजवासी जितने देखें सबको प्रणाम कीजिए। ये 3 कार्य अगर पहुंचते साथ अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश करते साथ ये 3 कार्य करे तो इतना जरूर हम बता सकते हैं कि वो बिहारी जी को देखे चाहे ना देखें, बिहारी जी उन्हें जरूर देख लेंगे। यह है ब्रज की महिमा। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, अब भगवान भी जन्म लेने के बाद वृंदावन गए हैं। हम सब वृंदावन से करीब 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। अब कैसे जाएं वृंदावन? तो एक छोटी सी भाव का करके वृंदावन पहुंचते हैं। फिर वृंदावन में भगवान वृंदावन में से गोवर्धन जाते हैं, गिरिराज जी उठाते हैं, फिर 56 भोग इत्यादि करते हैं। चले क्या वृंदावन? देखिए, जीवन में अगर भगवान ने सब कुछ सामर्थ्य दिया है तो वृंदावन जरूर आइएगा। वृंदावन एक ऐसा जगह है जहां पे ब्रह्मा जी जैसे देवता तरसते हैं वृंदावन जाने के लिए। अच्छा, एक आपको अचंभव वाली बात बता दूं, वृंदावन किसी धाम में नहीं आता है, नहीं आता है किसी धाम में, किसी तीर्थ में भी नहीं आता है, किसी पूरी में भी नहीं आता है। भारत में 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं जिसमें मथुरा है, वृंदावन नहीं है। वृंदावन किसी चीज में नहीं आता है, लेकिन इसके बाद भी पूरी दुनिया आज एक 2 साल के बच्चा को बोलिए वृंदावन, तुरंत समझ जाता है, अरे वृंदावन कन्हैया की नगरी। वृंदावन ऐसा है। क्या है वृंदावन? तो क्या कहते हैं? कहते हमारे कन्हैया का घर है वृंदावन, कन्हैया का घर है, वो जन्म हुआ मथुरा में। अच्छा, फिर कुछ लोग संत कहते हैं और शास्त्रों में भी प्रमाण है कि जो तीर्थ आता है, अब जैसे 7 मोक्षदायिनी पुरियां है भारत में, तो दूसरे नंबर की फर्स्ट नंबर की मोक्षदायिनी पुरियां अयोध्या है, दूसरे नंबर पे मथुरा नगरी है। तो मथुरा नगरी के जो 84 कोस तक की जितनी नगरी आएगी वो पूरा उसी मोक्षदायिनी पुरिया में आएगा। तो वृंदावन भी एक मोक्षदायिनी पुरिया में आता है, पर वृंदावन का नाम नहीं आता, वो नाम आता है मथुरा का। और फिर कहते हैं कि जिसका वृंदावन में अगर किसी का वृंदावन में शरीर पूरा हो जाए तो ये मान लीजिए अब उस शरीर को दोबारा किसी माँ के गर्भ में वो नहीं आ सकता है। ऐसा है वृंदावन धाम। कहें कोई कितनो बड़ा पापी हो, कितनो बड़ा दुष्टात्मा हो, कुछ भी हो, शरीर कहीं भी पूरा हो जाए, बस यमुना जी के किनारे आकर के उसका दाह संस्कार हो जाए तो उद्धार हो जाएगा उसका। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वृंदावन में या तो जन्म हो जाए, तब तो फिर कहने ही क्या है। बड़े बड़े देवता उन ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं वृंदावन में एक छोटे से बालक के भी जन्म होने पे। ऐसा है हमारा वृंदावन। बहुत सुंदर वृंदावन है, बहुत सुंदर, एकदम यमुना का किनारा है। बाके बिहारी जी जैसे ठाकुर हैं वृंदावन में। एक सुंदर वृंदावन में 7 ठाकुर जी स्वयंभू प्रकट हुए हैं, ये आप सबको भी पता होगा। स्वयंभू प्रकट हुए हैं, कोई बनावटी उसमें नहीं है। 7 ठाकुर जी पहले ठाकुर जी प्रकट हुए थे, जो आज वृंदावन में 3 ही ठाकुर जी हैं और 4 ठाकुर जी बाहर आ गए हैं। वृंदावन में कौन है? बाके बिहारी, सब लोगों ने नाम सुना है। दूसरे हैं राधा वल्लभ जी
और तीसरे हैं राधा रमण जी। छोटे से एकदम ठाकुर जी, इतने छोटे से हैं राधा रमण जी, शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं वो राधा रमण जी। और दो ठाकुर जी हैं जयपुर में, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये हमारे ब्रज के ठाकुर जी हैं। अब वहां कैसे गए? तो जब गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में इतना बड़ा था कि दिल्ली से गोविंद देव जी का मंदिर का शिखर दिखता था, इतना बड़ा था शिखर। तो जब मुगलों का राज्य आया तो दिल्ली से सबसे पहले देखे मुगल कि ये मंदिर किसका है। तो लोगों ने कहा ये गोविंद देव जी का मंदिर है, वृंदावन में है, इतना दूरी है। तो मुगलों ने सबसे पहले आकर के उसी मंदिर पे आक्रमण किया। तो ठाकुर जी क्या किए, जो सेठ लोग थे, राजा थे, उन सबके पास में चले गए। इस प्रकार से चार ठाकुर जी बाहर चले गए। जो दो ठाकुर जी जयपुर में, कौन से? गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। तीन और दो पांच हो गए। दो, तीन वृंदावन में, दो जयपुर में है। एक है करौली में और एक है पन्ना में। करौली यानी राजस्थान, पन्ना माने मध्य प्रदेश। एक मदन मोहन लाल जी हैं और एक पन्ना में, दोनों ठाकुर जी हैं, एक करौली में एक पन्ना में। इस प्रकार से सात ठाकुर जी स्वयंभू वृंदावन में प्रकट होकर के चार बाहर चले गए। आज भी तीन ठाकुर जी वृंदावन में साक्षात दर्शन देते हैं। उसे वृंदावन में एक बहुत सुंदर दिव्य देश है। जब जाएंगे तो, हमारे दक्षिण भारत में दिव्य देश बोलते हैं मंदिरों को, तो जाएंगे तो जरूर दर्शन कीजिएगा। रंगनाथ भगवान का दिव्य देश है। वह दिव्य देश इतना बड़ा है, यानी कि उत्तर भारत पद्धति में साउथ का मंदिर सबसे बड़ा है। बहुत सुंदर रंगनाथ भगवान लेटे हुए हैं, भगवती महारानी लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। ऐसे रंगनाथ भगवान का भी मंदिर है। एक बहुत सुंदर है मंदिर, तो बहुत सारे हैं पर मुख्यतः है एक गोपेश्वर महादेव है वृंदावन में। कल जब गोपियां जब रास रचाने जाती हैं ठाकुर जी के पास, तो प्रसंग आता है इसमें। उस प्रसंग में महादेव जी भी जा रहे थे फिर गोपियों के साथ में रास रचाने, तो पकड़े गए महादेव जी। तो उसी गोपी वेश में लेकर के महादेव जी वृंदावन में हैं। भोले बाबा भी गोपी का वेश बना करके अभी भी वृंदावन में विराजमान है। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ संतों का ऐसा भाव आता है कि अगर वृंदावन गए और गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं किए, तो हमारा वृंदावन की यात्रा असफल हो जाता है। तो वृंदावन जाएं तो जरूर दर्शन इतना कीजिएगा। अब इतना सुन लिए तो अब चलिए यहीं से मन से वृंदावन चलते हैं। इनको भजन, चलिए मैं ही बोल देता हूँ। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की। अब भगवान जो है वृंदावन पहुंचे हैं, खूब रास रचाते हैं। फिर भगवान जो है बाल सखाओं के साथ में गिरिराज जी पहुंचते हैं। वहां पे भगवान का पूजन अर्चन करते हैं और गिरिराज जी का पर्वत उठाते, कहते हैं
ये किनकी पूजा कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हम जय जय की पूजा करते हैं। क्यों जय जय की पूजा करेंगे? तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तो बारिश करेंगे, और बारिश करेंगे तो अनाज होगा, अनाज होगा तो हम सब पाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे बना करके, भगवान को भोग लगाएंगे तो हम सब पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार गिरिराज जी का भी पूजन करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किए हैं, 56 भोग लगाए हैं, और जितना भोग लगाए सारा भोग क्या हुआ? गायब हो गया। ब्रजवासियों ने मुंह मोड़ लिया कि कन्हैया इतने अच्छे से हमारे इंद्र देवता ठीक हैं, तुलसी डालकर हम ही भोग लगा लेते थे। तो फिर जो है पे भगवान से सारा भोग गटक लिया। कन्हैया ने कहा आंख बंद करो। अब जब कन्हैया ने आंख बंद किया, सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, तो सारा भोग भगवान के लिए फिर से प्रकट हो गया। भगवान जो है गिरिराज जी के पर्वत पे गए हैं, खूब बारिश हो रहा था, तो भगवान क्या किए कि गोवर्धन जी का पर्वत को उठाए हैं। कितने कैसे उठाए हैं? 7 वर्ष के कन्हैया हैं, बाई हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर, नाखून पे, बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पे भगवान गिरिराज जी पर्वत को उठाए हैं। और कितने दिन तक उठाए हैं? 7 दिनों तक कंटिन्यू उठाए रखे। कुछ बाल बाल कहे अरे लाला थक गए, नेक नीचे रख दो। अब जैसे भगवान ऐसे धीरे धीरे उंगली हाथ छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे अब पीछे से ब्रजवासी सब क्या कहते, लाठी लगाए रखे थे, तो कह रहे थे कि मैं थाम रखा हूं। अब भगवान ने क्या किया, जैसे जैसे ऐसे हाथ छोड़े वैसे वैसे फिर धीरे धीरे गिरिराज जी नीचे आ रहे थे। फिर सारे ब्रजवासी कह रहे लाला बचाओ बचाओ बचाओ। फिर से भगवान जो है अपने कनिष्ठिका उंगली पे गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखे हैं। उठाने के बाद जो है आ करके यहीं वहीं पे यथावत रख दिए। फिर सारे ब्रजवासी पूजन करते हैं। माँ यशोदा 56 भोग लगाती है। अब देखिए 56 भोग के क्यों लगाए? मैया यशोदा पता है क्या भाव सोची है कि हमारे लाला ने 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को उठाया, कुछ नहीं खाया पिया है। तो हमारे यहाँ भगवान की जो सेवा होती है ना, वो 8 याम की सेवा होती है, यानी कि 8 बार भगवान को खवाया जाता है, 8 बार भगवान को भोग लगता है। सुबह जब मंदिर खुलेगा, सुप्रभात होगा तब, फिर आरती होगी तब, फिर जो एक बार मध्य में, फिर राजभोग, फिर शाम को मंदिर खुलते समय, फिर सायं आरती में, फिर गोष्ठी में, फिर भोग में, फिर श्रृंगार आरती में, ऐसे करके वो लाला 8 बार 8 याम की सेवा चलती है। तो 8 बार भगवान खाते थे। अब 7 दिन तक कुछ कुछ नहीं खाए हैं, तो मैया क्या की, 8 सते 56 इकट्ठे 56 व्यंजन बना करके 56 भोग ला करके भगवान को पवा रही है। अब यहाँ पे भी गिरिराज जी हैं, आप सब पूजन कीजिए, 56 भोग लगाइए, और कैसे कैसे क्या क्या भोग लगा है ये भजनों के माध्यम से आनंद लीजिए। गिरिराज जी का जो है पूजन कराइए। सब गोपिया के ब्रजवासी कहते हैं ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गो, गाइए आप सब, क्या क्यों बैठे, क्यों सोचने लगे? पूजन कराएंगे। मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। ऐसे रख दीजिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। फिर क्या कहते हैं, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े,
तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, में तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे कानन कुंडल साज रयो, तेरे कानन कुंडल साज रयो, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी सात कोस की दूं परिक्रमा, तेरी सात कोस की दूं परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो।